ओके। ठीक है। तो मैं आपको ऐसे थोड़ा समझाता हूं। ब्रेन प्रॉब्लम जिसे हम कह रहे हैं ना, उसके बगैर आप देखेंगे कि शरीर पे प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो जिनको बॉडी पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना, उनको ब्रेन में किसी ना किसी लेवल पे प्रॉब्लम। तो आपकी किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को कम होगा नहीं पता चलेगा। तो ऐसा ना सोचें कि आपको ही ब्रेन का प्रॉब्लम है। जितने को भी शरीर पे प्रॉब्लम होगा वो कहीं ना कहीं ब्रेन में उसका इंपैक्ट होगा ही होगा। दूसरी बात, ब्रेन में दवाई जाती नहीं। आपका शरीर सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किसको करता है? अपने ब्रेन को। तो ब्रेन में दवाई जाने के लिए बैरियर क्रिएट करता है आपका शरीर। इसे कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या कहते हैं? आप कोई भी दवाई खाओगे आपके ब्रेन में नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर ये बैरियर, ये रुकावट करके रखता है। आपके शरीर को किसी को भी नुकसान होना चाहिए, ब्रेन को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली प्रोटेक्शन है हमारे शरीर की। इसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोला जाता है। आप दवाई खाते हैं ना, वो एक्चुअली आपके ब्रेन में नहीं जाता और रोकता है बहुत हद तक। यानी कि बहुत ज्यादा अगर आप ओवरडोज डालोगे तभी वो पहुंचेगा, वरना तो ज्यादातर आपका शरीर सक्षम है उसको रोकने की। अब ये बहुत होने लग गया कि आज के टाइम पे ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो ब्रेन ट्यूमर बता देख लीजिए, चाहे वो इफ नॉट इंटरनल, अब देखिए डिमेंशिया जो है दुनिया में बहुत बढ़ रहा है। मेंटल इश्यूज जितने हैं ना, 10 में से 8 लोगों को मेंटल इशू। हालांकि मेंटल इशू, ब्रेन आपका फिजिकल बॉडी है, ब्रेन आपका बॉडी है, माइंड उसी बॉडी से जुड़ा हुआ है। क्लॉट्स, फिट्स, इस तरीके की चीजें ब्रेन में बहुत आ रही हैं। इनसेसेंट यूज ऑफ केमिकल की वजह से क्या हो रहा है कि क्लॉटिंग हो रही है बॉडी के अंदर, जो कि ब्रेन में भी क्लॉटिंग होती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक आते हैं। यही क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक आते हैं। हार्ट अटैक कभी भी ब्लॉकेजेस से नहीं आते। ये 5 साल के बाद में आपको सुनने को मिलेगा। सारे डॉक्टर्स भी यही बात कर रहे होंगे। मगर आज भी हमारे पास में इस चीज का प्रूफ है कि ब्लॉकेजेस से कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता, हमेशा क्लॉटिंग से होता है ना। आपको बताते हैं कि 95% ब्लॉक है। 95% तो 1 महीना पहले भी था, फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्लॉटिंग अभी हुई है ना। तो बस्टिंग ऑफ दैट ब्लॉक, क्लॉटिंग की वजह से हार्ट अटैक। ब्रेन में भी स्ट्रोक इस वजह से आता है। तो अब क्या हो गया कि बॉडी का ये जो स्ट्रेंथ है बैरियर क्रिएट करने का अपने अंदर, वो ही वीक होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप शायद इसको आज नहीं समझ पा रहे जो मैं बोल रहा हूं, मगर इसको अगर डेटा उठा के देखेंगे पिछले 100 साल का, तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा कि शरीर अपने आप को बचाने में असक्षम होता जा रहा है। इसीलिए यंग पॉपुलेशन में हार्ट अटैक आप देखेंगे बढ़ रहा है। यंग पॉपुलेशन में गुजरात का एक रिसर्च किया गया पिछले 2023, डेटा कहता है 1300 डेथ, 1300 1300 डेथ बाय हार्ट अटैक टू दोज पीपल, ऐसे लोगों को जिनको कोई रिस्क नहीं था, ना ना डायबिटीज, ना ब्लड प्रेशर का इश्यू, ना कोई और प्रॉब्लम। तो इस तरीके का डेटा अगर उठा के देखेंगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा? ह्यूमन बॉडी जो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, और कोई चीज प्रोटेक्ट नहीं कर सकती आपको। स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए। आज से नहीं समझ में आएगा तो 5 साल बाद समझ में आएगा, 10 साल बाद समझ में आएगा कि कोई भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, आपका शरीर आपको प्रोटेक्ट करता। आप ठीक होते हैं तो आपके शरीर की वजह से। आपने कितनी केमिकल बॉम्बिंग करने की कोशिश की अपने शरीर के साथ में, फिर भी आज बचे हुए हैं ना। थोड़ी शाबाशी दे लो अपने बॉडी पे कि इतना टॉर्चर के बाद भी इसने आपको जिंदा रखा हुआ। तो ये जो शरीर की अपने को सुधारने की शक्ति है, अपने को ठीक करने की क्षमता है,
प्रॉब्लम को रोकने की क्षमता है, ये कम होती जा रही है पूरे ह्यूमैनिटी की। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसपे कि करंट डिस्पेंसेशन, जिसे हम एलोपैथी कहते हैं, उसको कुछ भी समझ नहीं है इसका। इनफैक्ट एलोपैथी कोई साइंस नहीं है ना, इसको सूडो साइंस कहते हैं। तो और एविडेंस देख लो 100 साल का, आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए आपको भी समझना पड़ेगा कि बहुत जरूरत पड़े ना, तभी शॉर्ट टर्म के लिए आप केमिकल डालो शरीर में, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी नहीं, नॉट गुड। अपने शरीर को सक्षम बनाइए, वो संभालेगा आपको। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपके ब्रेन के साथ में कोई इश्यू अब शुरू हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, वहां तक क्या चीज पहुंचेगी। क्योंकि दवाई पहुंचने में तकलीफ है, चलो हम किसी तरीके से पहुंचा भी देते हैं, तो उससे और नुकसान होता है। अब ये प्रॉब्लम कहां पे है, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। आपके शरीर में ब्रेन का पिछला हिस्सा, जिसे हाइंड ब्रेन कहते हैं, छोटा मगज कहते हैं, और ब्रेन स्टेम उसके नीचे निकल रहा होता है। वहां पे दो चीजें, हाइपोथैलेमस कहते हैं। एक पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस ब्रेन का स्टेम, उसका शुरुआती हिस्सा सिर के तरफ का। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। आज के टाइम पे ये कोऑर्डिनेशन खराब होता जा रहा है, जिससे कि लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, खास करके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, बैलेंसिंग प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। थायराइड है ना आपका, थायराइड, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर का, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट का इशू, जो आ रहा है ना, ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस के बीच में कोऑर्डिनेशन खराब होने की वजह से। ये कोऑर्डिनेशन हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट में बनता है, प्रेशर में बनता है। इसी वजह से वहां पे प्रॉब्लम आती है, तो आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। ठीक है ना, सिर में दर्द होता है पीछे की तरफ में, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो। अच्छा, इसको प्रेशर से ही ठीक कर सकते हैं, किसी और तरीके से आप ठीक नहीं कर सकते। कुंभक क्या है, प्रेशर सिस्टम को ठीक करने का तरीका। एक तरीके से, एक फॉर्मूले से प्रेशर जनरेट करते हैं, जिससे कि ब्रेन पे असर होता है। तभी इससे मिराकुलस रिजल्ट आते हैं, शायद आप लोग अप्रिशिएट भी नहीं करोगे, ऐसी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में ठीक हो जाए। हाँ, तो प्रेशर जैसे ही हम इस चीज का ठीक करते हैं, कोऑर्डिनेशन जैसे ही ठीक होता है, आपके बॉडी में कंट्रोल फैक्टर बढ़ता है, जो रिस्क है आपके बॉडी का वो कम होता है, बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती है। तो यहां तक क्या पहुंचेगा, प्रेशर ही पहुंचेगा और कुछ नहीं। साफ बता रहा हूं आपको, जो कि आप खुद रेगुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर से भी हम इसको कहीं ना कहीं इंपैक्ट दे सकते हैं, मगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे कैसे, प्रेशर से ही बढ़ाएंगे, और तो कोई तरीका नहीं। तो वात कहते हैं प्रेशर को, पित्त टेम्परेचर, कफ मटेरियल मैनेजमेंट। ये प्रेशर से ही ये तीनों रेगुलेट होते हैं, प्रेशर से ही टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है, टेम्परेचर और प्रेशर से मटेरियल मैनेजमेंट होता है शरीर का। वात पित्त कफ, तीनों के तीनों आप कुंभक से ठीक करते हैं। इसलिए हमने हमारे मॉड्यूल में इसी तरीके से जाता है, वात वाला पार्ट अलग है, पित्त वाला पार्ट, कफ वाला पार्ट, फिर तीनों को मिला के एक मॉड्यूल डेवलप। ऊपर इसके अलावा क्या है, कस्टमाइजेशन करते हैं। आपको ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये हम पता करने की कोशिश करते हैं। आपको एक फॉर्म भरवाते हैं, उसमें आप अपनी सांसों के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हो, इमोशन के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ और चीजों के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हो, और हमें वो डेटा भेजते हैं। फिर हम उसका एनालिसिस करके आपके मॉड्यूल को कस्टमाइज करते हैं। हमें ये पता लगता है कि आपके अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका रीजन क्या है, उसके हिसाब से आपको कस्टमाइजेशन दिया जाता है।